डेंगू फीवर एडिस इजिप्टी नाम का मॉस्किटो है। ये वायरस कैरी करता है अपने सलाइवा में, इससे इन्फेक्ट होते हैं तो डेंगू फीवर हो जाता है। आपके ब्लड सेल्स यानी जो ब्लड का कोशिकाएं होते हैं उसमें इम्पैक्ट करता है, इसलिए जैसे आरबीसी, प्लेटलेट्स, स्पेशली प्लेटलेट्स देखते होंगे कि डेंगू फीवर में कम हो जाता है। ये 3 से 7 दिन के बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड का लक्षण आने लगता है शरीर पर, तो इससे बचने के लिए प्रिवेंशन लेना होता है और कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन लेना होता है। इसका इलाज जो होता है सिम्टोमेटिक होते हैं और साथ ही साथ मैनेजमेंट और प्रिवेंशन और मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो डेंगू फीवर एक ऐसी फीवर करता है जिसमें हाई राइज टेम्परेचर होते हैं, बॉडी में पेन होते हैं, सिर में दर्द होता है और साथ ही साथ हड्डी तोड़ पेन होते हैं, यानी कि जस्ट लाइक ब्रेक डाउन बोन्स पेन होते हैं, जैसे कि हड्डियाँ टूट रहे हैं वैसे पेन होते हैं, बहुत सीवियर पेन होते हैं। समय से इलाज ना कराएं तो इसमें जो होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि आपके ऑर्गेन फेलियर भी हो सकते हैं। एक कंडीशन आता है जब सही समय से इलाज ना कराए तो इसमें हेमरेज की समस्या होने लगती है, यानी कि हो सकता है नोज से ब्लड आने लगे या माउथ से आने लगे। साथ ही साथ आपके स्किन पर रैशेस दिख सकते हैं चकत्ते जैसे। तो डेंगू से बचने के लिए कुछ प्रिवेंशन और मैनेजमेंट। प्रिवेंशन में ये है कि आप फुल स्लीव्स कपड़े इस्तेमाल करें जब डेंगू वेदर चेंज हो रहे हैं, मॉस्किटो की सीज़न है, कहीं पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, फुल स्लीव्स क्लॉथ्स वेयर करें, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप जो है डाइट में कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, फ्रूट्स खाएं और साथ ही साथ कुछ लोशंस अप्लाई कर सकते हैं जो आपके स्किन पे, ताकि डेंगू मॉस्किटो जो है आपसे दूर रहें। मैनेजमेंट में अगर आपको डेंगू हो गया है तो आपको पहली बात आपका हाइड्रेशन सही होना चाहिए, यानी कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। जो वाटर कंटेंट जो फ्रूट्स होते हैं वो खाना चाहिए और डाइट में भी लिक्विड वाले डाइट को इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ जो प्रिवेंशन में अगर हाई राइज फीवर है तो उसमें कुछ मेडिकेशन होते हैं, साथ ही साथ आप होम्योपैथिक सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। होम्योपैथिक सॉल्यूशन में बहुत ही इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, बट सिम्टोमेटिक लक्षण आप देख सकते हैं, जैसे कि हड्डी तोड़ बुखार है तो उसमें आप इपोटोरियम दे सकते हैं। साथ ही साथ आप कैरी का पपाया दे सकते हैं प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज़ करने के लिए। बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहे हैं, रेस्टलेसनेस हो रहे हैं, रेस्टेक्स दे सकते हैं। आर्सेनिक दे सकते हैं, बीमारी से डर लग रहा है, फेटल हो जाएगा पर्सन अगर कह रहा है तो आर्सेनिक दे सकते हैं। अर्निका दे सकते हैं, एकोनाइट दे सकते हैं। एकोनाइट में ऐसा लगता है सडनली आपको हाई राइज फीवर आ गया, आपको सडनली सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दिखने लगे तो एकोनाइट दे सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, सिम्टोमेटिक इसका इलाज है। आपके जो बॉडी राइज टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखिए।